ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां तीन दोस्त रवि, सुमन और आकाश एक दिन जंगल की गहराई में ट्रेकिंग करने का प्लान बनाते हैं। इस जंगल के बारे में गांव में कई अजीब किस्से चलते हैं, पर किसी ने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता है कि यह सब पुराने समय की कहानियां हैं। दोपहर का समय होता है जब वो तीनों जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल हरा भरा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं अजीब सी ठंडक और अंधेरा फैलने लगता है। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है। सुमन रुक कर कहती है, यह मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। रवि कहता है, यह सब तुम्हारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं सुमन को लगता है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह बार बार मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वो घबराकर अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन आकाश और रवि इसे मजाक समझते हैं। अचानक उनके सामने एक पुराना पेड़ गिरता है और तीनों को रुकना पड़ता है। जंगल का माहौल और भी अजीब हो जाता है। सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जंगल उन्हें निकल रहा हो। जंगल में आगे बढ़ते हुए आकाश अचानक गायब हो जाता है। रवि और सुमन उसे हर तरफ खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। उसकी आवाज केवल दूर से सुनाई देती है, मुझे बचाओ। घबराए हुए दोनों एक दिशा में भागने लगते हैं, लेकिन जिस ओर वे जाते हैं वहां हमेशा अंधेरा और रहस्य का साया रहता है। उन्हें पेड़ों के बीच एक अजीब सा निशान दिखता है, जो खून से बना हुआ लगता है। सुमन डरते हुए कहती है, ये जंगल हमें मारना चाहता है रवि। अचानक हवा में झूमते हुए पेड़ उन्हें घेर लेते हैं, जैसे कि जंगल खुद उन पर हमला करने वाला हो। रवि कहता है, हमें मंदिर की ओर वापस जाना होगा, शायद वहीं कुछ उत्तर मिले। दोनों मंदिर की ओर भागते हैं, जहां उन्हें कुछ पुराने ग्रंथ और तांत्रिक चिन्ह दिखाई देते हैं। सुमन एक ग्रंथ पढ़ती है और उसे समझ आता है कि यह जंगल श्रापित है। पुराने समय में यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे, और जो भी इस जंगल में आता है वो इसे छोड़ नहीं पाता। रवि और सुमन अब समझ चुके होते हैं कि इस श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन क्या समय बहुत कम है और अजीब आवाजें अब और भी तेज हो गई हैं। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सुमन अचानक बेहोश हो जाती है। रवि उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुद की भी ताकत कम होती जा रही है। जंगल के पेड़ और छायाएं अब उनके चारों ओर मंडरा रही होती है, जैसे कि वो उनकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रवि की आंखों के सामने उसके दोस्त आकाश की छवि दिखाई देती है, जो उसे इशारा कर रहा होता है कि वह जंगल से बाहर निकल सकता है। अंततः रवि को पता चलता है कि उन्हें मंदिर में दिए को जलाकर श्राप को खत्म करना होगा। वह जैसे तैसे सुमन को उठाता है और दिए के पास पहुंचता है। जैसे ही वह दिए को जलाता है जंगल का सारा अंधेरा गायब हो जाता है। मंदिर के चारों ओर की छायाएं भी गायब हो जाती है। सुमन होश में आती है और दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगते हैं रवि को पीछे से एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, तुम वापस आओगे? क्या वो श्रापित जंगल से सच में बच गए, या जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लिया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इससे पहले कि आप सोचे कि ये जंगल की कहानी यहीं खत्म होती है, याद रखें कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह हल नहीं होते। क्या ये श्राप वाकई टूट चुका है, या फिर कुछ और बड़ा उनके इंतजार में है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसे मिस्ट्री और हॉरर से भरे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मिस्टीरियस इंसान चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि अगली कौन सी मिस्ट्री आपको जाननी है, और हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, ताकि यह रोमांचक कहानी आपके दोस्तों तक भी पहुंचे।